चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है डेली डोज की हमारी सीरीज चल रही है और आज उसका नेक्स्ट एपिसोड है। तो अगर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके लिए तो लेकर आ रहा हूँ। और आज देखते हैं किसके 10 में से 10 नंबर आते हैं, कमेंट में मुझे बताना, नाम मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता है? बहुत प्यारा प्रश्न है। समय निकलता जा रहा है दोस्तों, देखते हैं कौन बनेगा धुरंधर आज का। चलिए आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्तों। मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है, इसका आंसर है दोस्त ए। विटामिन ए की प्रचुरता होती है मछली के लीवर के तेल में। लेकिन अगर पूछे मछली में किसकी होती है तो आप सभी बता दोगे सर मछली में विटामिन डी, नॉर्मली डी की रहती है और इसमें विटामिन ए की मात्रा है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी विटामिन सी का नाम आप सभी को पता है स्कॉर्बिक अम्ल रहता है। डी का नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई टोकोफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखते हैं किसके आते हैं नंबर। चलिए दोस्तों, आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर देख लेते हैं, ये रहा इसका आंसर डी 46, 46, 23 जोड़ी। सामान्य कोशिका की बात की है। अगर वो जनन कोशिका की बात करता, अंडाणु या शुक्राणु की बात करता तो दोस्त 23 लगाते हम, जो कि एसआई में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गति प्रेरक निम्न में से किससे संबंधित है? समय चलता जा रहा है आपका। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज को, कंटिन्यू करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। चलिए आप सभी का समय होता है दोस्तों समाप्त। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी, हृदय। क्योंकि हृदय में ही हमारे में गति होती है और गति मतलब पेसमेकर। तो आपको पता है पेसमेकर नॉर्मली किसको बोला जाता है? एसए नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड को। बाकी गुर्दा, मस्तिष्क और फेफड़ा यहाँ पर इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये रहा। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप में किसमें होता है? साइट्रिक की बात की जा रही है। समय निकलता जा रहा है, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। चलिए आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्त। इसका आंसर हो जाएगा डी, नींबू में। तो दोस्त नींबू में साइट्रिक अम्ल रहता है। सर हमने इमली लगा दिया था, इमली में दोस्त टार्ट्रिक अम्ल रहता है। सर हमने दूध लगा दिया तो दूध में लैक्टिक रहता है, साथ ही साथ सेव फल में मैलिक एसिड रहता है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। निम्न में से कौन मलेरिया पैदा करता है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, सोच समझकर आंसर देना, गलत मत कर देना। चलिए आप सभी का समय होता है समाप्त। इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी से होता है दोस्त। ये मादा एनाफनीज नामक मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम बाइवेक्स नामक प्रोटोजोआ के रूप में ये पाया जाता है। जैसे ये हमारे शरीर में जाता है तो मलेरिया नामक रोग हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है? समय निकलता जा रहा है, 15 सेकंड बहुत होते हैं। कौन बनेगा आज का 10 में से 10 का हीरो? चलिए आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्तों। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, चमगादड़। बोले तो बैट, इसे उड़ने वाला लोमड़ी भी बोला जाता है। ये पक्षी ना होकर स्तनधारी के अंतर्गत आता है दोस्त। तो आप सभी को पता है इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। रुधिर के थक्के जमने का कारण है? रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग किसके कारण होती है? बहुत प्यारा प्रश्न है, समय निकलता जा रहा है, सोच समझकर आंसर दीजिए। चलिए आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्त। ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर है थ्रोम्बिन के कारण। बाकी जो हीमोग्लोबिन है ब्लड को लाल करता है, पेक्टिन प्रोटीन हो जाएगा। तो आप सभी याद रखना, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन ये क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। साथ ही साथ प्लेटलेट्स भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8,
सार्वत्रिक रुधिरदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है सार्वत्रिक, यूनिवर्सल डोनर। समय निकल रहा है, आप सभी का समय होता है समाप्त दोस्तों। इसका आंसर आप सभी ने बता दिया है, आंसर है सी। याद रखना ओ वाला सभी को दे सकता है और ओ के अंदर भी ओ नेगेटिव सार्वदाता होता है, जबकि सबका ले सकता है ए बी पॉजिटिव। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाली कोशिका कौन सी है? समय निकलता जा रहा है, आप सभी का समय होता है समाप्त। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है सी, लिम्फोसाइट। आपको पता है WBC अलग अलग प्रकार की होती हैं, कणिका युक्त, अकणिका युक्त। कणिका युक्त के अंदर हमने देखा न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अकणिका युक्त एग्रेनुलोसाइट के अंदर हमने देखा मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या काम करती है? मेमोरी कोशिका का निर्माण करती है, टी सेल और बी सेल, जिसमें से जो टी सेल और बी सेल हैं ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण में मदद करती हैं। साथ ही साथ ये पहचान लेती हैं कि कौन सा वायरस या बैक्टीरिया हमें नुकसान पहुंचाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये रहा। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है, मसल्स कितनी होती हैं? समय निकलता जा रहा है, अंतिम प्रश्न है, टॉपर बना सकता है आपको। चलिए आप सभी का समय होता है दोस्तों समाप्त। तो आप सभी को पता है आंसर हो जाएगा ए, 639 639 मांसपेशियां होती हैं और 206 हड्डियां होती हैं, और हमारा शरीर मांसपेशियों से मिलकर बना होता है और हड्डियों से। तो आप सभी को इसका आंसर पता था। अब चलते हैं दोस्त, जो आपको प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये आंसर अगर आपको आता है इसका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देकर बताइए। अगर नहीं आता तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओगे तो मज़ा आएगा, और नए नए फैक्ट आपके लिए लेकर आऊँगा, नई नई सीरीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। जो भी आप चाहते हो कि सर फैक्ट लाइए, कुछ पढ़ाइए, तो मैं आपके लिए सब लाऊँगा, लेकिन लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्त जय हिंद, वंदे मातरम।